वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। सो इस पार्ट की शुरुआत ना वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का द एंड हुआ था। नामसुन अपने डैड के स्टूडियो में पहुंची हुई थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो उसके डैड हैं। और उसके डैड को भी कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा था कि शायद ही उनकी नामसुन है, क्योंकि नामसुन की आंखें बहुत प्यारी और मासूम जो थी। लेकिन उसी टाइम पे नामसुन के पास हिसेक का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसका पासपोर्ट मिल गया है। और नामसुन बोंग को वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अब उसे पासपोर्ट साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही वो बोंग को थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि जब से वो कोरिया आई है सिर्फ बोंग ही है जिसने उसकी हेल्प की थी। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट लेने के लिए पहुंची हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसी आदमी की वाइफ होती है जो कि नामसुन का दंड तोड़ने के लिए अपने लोगों के साथ पार्क में गया हुआ था। और नामसुन ने बस उसे हल्का सा धक्का मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। यहाँ पर उसकी वाइफ नामसुन के ऊपर इसीलिए केस करने के लिए पहुंची थी। लेकिन हिसेक नामसुन की साइड लेते हुए बोलता है कि ये लड़की तो इतनी छोटी सी है, भला ये तुम्हारे हस्बैंड को कैसे मार सकती है? नामसुन उसे रोकते हुए बोलती है कि मैंने ही इसके हस्बैंड को मारा है और मैंने तो बस अपनी एक छोटी सी फिंगर का ही यूज किया था। सोचो अगर मैं 2 फिंगर का यूज करती फिर उसका क्या हाल होता। ये सब कुछ जानने के बाद तो हिसेक बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन नामसुन को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अगर आपने मेरे ऊपर केस किया तो मुझे भी आपके हस्बैंड के ऊपर केस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले उसने मेरे दोस्तों को मारा था। नामसुन के जाते ही पुलिस स्टेशन में सभी लोग और हिसेक नामसुन की वही पाक वाली वीडियो देख रहे होते हैं और उसे देखकर तो काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। बोलते हैं कि इसके पास तो लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है। हिसेक तो बेचारा सदमे में पहुंच चुका था, क्योंकि उसे नामसुन की वही बात याद आने लग गई थी कि उसने उसे हरी चड्डी में डांस करते हुए देख लिया था। लिटरली गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था, क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर सिर्फ हिसेक को ही देख रहे थे कि उसकी हरकतें कितनी अजीब हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में होंग का सामना होता है मिस्ट्री मैन सीओ राव से, जहां पर गाइस हमें ये पता चलता है कि ये दोनों अभी अमीर हुए, खानदानी अमीर नहीं है, यानी कि दोनों सेल्फ मेड है। और इस बात पर इन दोनों को काफी गर्व हो रहा था, लेकिन होंग को उसकी हरकतें काफी अजीब लग रही थी। वहीं नानी का सामना दोबारा से उसी गाड़ी वाले आदमी से हो जाता है, जिसने की पुलिस बुलाई हुई थी। और सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि इतनी बूढ़ी सी औरत ने गाड़ी को उठा के यहाँ वहाँ कैसे फेंक दिया। लेकिन पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर ने नानी को पहचान लिया था और बहुत ही खुश होकर बोलता है कि अरे आप तो क्वीन ऑफ डोंग हैं। साथ ही वह सबको नानी की जवानी की कुछ कहानियां सुनाने लग जाता है। बोलता है कि एक बार इनका सामना बहुत सारे गुंडों से हो गया था और उस एरिया में वो लोग अपना हक जमाना चाहते थे, लेकिन नानी ने सबको बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया और काफी अच्छे से उनकी धुनाई भी कर दी, यानी कि उनके अंदर बहुत सारी पावर है। और ये जानने के बाद तो गाड़ी वाला वो आदमी उन्हें काफी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। नानी बस उसे एक हाथ मारती है, वो तो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एंट्री होती है मिनियो नाम के एक हैंडसम लड़के की। और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि बॉन्सुम का हस्बैंड है। और जिन्हें बॉन्सुम के बारे में नहीं पता है तो वो प्लीज जाकर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्सुम ड्रामा सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि उसकी स्टोरी भी ना बहुत ही अच्छी है और आपको भी काफी पसंद आएगी। तो फिर मिनियम बॉन्सुम की साइड लेते हुए इंस्पेक्टर को समझा रहा होता है कि मेरी वाइफ ऐसे ही किसी को नहीं मारती जब तक कि उसकी कोई गलती ना हो। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बॉन्सुम यहाँ पर एक केस के सिलसिले में थी। उसके साइड में ही 2 लोग बैठे हुए थे जिन्हें उसने काफी बेरहमी से मारा था, यानी कि अपनी बॉन्सुम के पास भी एक सुपर नेचुरल पावर थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये 2 नमूने डॉग शेल्टर की आड़ में डॉग्स को टॉर्चर करके उन्हें महंगे दामों में बेचते थे और इसीलिए बॉन्सुम ने उन्हें काफी मारा भी था। नानी और बॉन्सुम एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नानी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उनके एरिया के बदमाश लोगों को सुधार जो दिया। नामसुन यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ड्रामा में सपोर्ट रोल करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉप्स नामसुन के ऊपर यूज हो रहे थे ना, धीरे धीरे करके सारे टूटते जा रहे थे, जिससे कि हम जानते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ सबका पोपट बन जाता है। वहीं हिसेक को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और ड्रग से मरी लेडी के बारे में मालूम चलता है, लेकिन उसे वो जानता था क्योंकि उसने उसकी चेकिंग जो एयरपोर्ट पे की थी। जैसे ही वो उसके घर जाता है, सारा सामान देख रहा होता है, तो यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है कि जो भी ये ड्रग लेता है धीरे धीरे उसकी भूख मिटती जाती है और वो खाना छोड़ता जाता है। और एक दिन ड्रग के डोज से उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि ये ड्रग बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और वही हम सीओ रायू को देखते हैं, यानी कि उसी मिस्ट्री मैन को, जो कि जंगलों और पहाड़ों के बीच में खुफिया जगह में अपनी लेबोरेटरी बनाई हुई होती है। और यही है दोस्तों जो कि ये सारे ड्रग्स बनाता है और यहीं पर इन्हें सिक्योर करके भी रखता है और यहाँ से ही इनका ट्रांसपोर्ट भी होता है। हिसेक को उस लेडी के घर में से एक मास्क भी मिलता है। उसे इसके ऊपर डाउट होता है, जिसे वो अपने साथ में ले जाता है।
वहीं अपनी नामसुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये जानने के बाद कि मेन रोल वालों और सपोर्टिंग रोल वालों का खाना बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि मेन रोल वालों का खाना काफी टेस्टी होता है और उसका खाना काफी सूखा साखा था, लेकिन वो लोग उसे वो अच्छा खाना खाने ही नहीं देते और इसीलिए गुस्से में आकर वो उस ट्रक को ही सबके सामने से लेके जाने लग जाती है और बोलती है कि आज हम सब भी बहुत अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगे, अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। जिससे कि सपोर्टिंग रोल वाले तो काफी खुश हो जाते हैं और बाकी लोग तो उसे देखकर डर ही जाते हैं। हिसेक ने भी यहाँ पर 15 साल पहले मंगोलिया में खोए हुए सारे बच्चों की डिटेल्स निकाल ली होती हैं, जहाँ पर उसे फाइनली नामसुन के मॉम डैड के बारे में सब पता चल जाता है, यानी कि उसे होंग के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे कि उसे डाउट होता है। नेक्स्ट सीन में वाजा के भेजे हुए गुंडे नामसुन को मारने के लिए और उसका घर तोड़ने के लिए पार्क में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वाजा अब नामसुन की जगह लेकर उसकी आलीशान लाइफ जीना चाहती थी और इसे हमेशा के लिए मार देना चाहती थी। लेकिन मानसुन को भी अपनी पावर के थ्रू ये पता चल जाता है कि वो लोग उसका घर तोड़ रहे हैं। फटाक से वो वहाँ पे पहुंच जाती है, उन सबको रोकती है, लेकिन वो तो रुकते ही नहीं है और गुस्से में आकर वो उन्हें बहुत मारती है या वहाँ उठाकर फेंक रही होती है। हिसेक को जैसे ही ये न्यूज मिलती है कि पार्क में कुछ लोग टेंट तोड़ रहे हैं, तो वो भी वहाँ पहुंच जाता है और नामसुन को इस हाल में देखकर वो तो काफी डर जाता है और शॉक भी हो जाता है कि इस लड़की के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और बोलने का स्टाइल साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना थोड़ी सी भी, तो प्लीज एक लाइक जरूर मार देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर दोगे और इसका नेक्स्ट पार्ट तो धमाल होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी। नामसुन की वो होमलेस दोस्त अपना टूटा हुआ घर देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वो वहाँ से उसे ये बोलकर जाने लग जाते हैं कि तुमने अभी तक हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे और इसलिए हमें कहीं और ही जाना होगा। नामसुन भी उनके साथ जा रही होती है, लेकिन इसी को से रोक कर जैसे तैसे मनाकर अपने साथ में अपने घर ले आता है। इसी को से फ्रेश होने के लिए बोलता है, इससे पहले ही नामसुन जाकर बाथरूम में घुसकर नहाने लग जाती है और फिर वो हिसेक से पहनने के लिए कपड़े मांगती है, लेकिन उसके पास तो लड़की वाले कपड़े नहीं थे और इसलिए वो उसे अपनी शर्ट ही दे देता है। जिसके बाद वो फटाक से नामसुन की मॉम को फोन करता है और उनसे बोलता है कि मुझे आपकी बेटी मिल गई है और जो आपके साथ में रह रही है वो आपकी बेटी नहीं है बल्कि कोई धोखेबाज इंसान है। लेकिन भाई उसी टाइम पे नामसुन नहाकर बाहर आती है, जिसे देखते ही हिसेक की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वहीं दूसरी साइड पर होंग उससे नामसुन के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो तो बस नामसुन को देखे ही जा रहा था और उससे बोलता है कि मैं जल्दी आपकी बेटी को आपके पास भेज दूंगा और होंग भी उसे थैंक्स बोल देती है। नामसुन तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी माँ उसे मिल गई है और उसके बाद हिसेक उसे आराम से सोने के लिए बोलता है और साथ ही वो उसे अपना रूम भी दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नामसुन को कपड़ों के साथ साथ उसकी मॉम का एड्रेस भी देता है, जहाँ वो आज उससे मिलने वाली थी। नामसुन वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जब हिसेक अपना मुंह धो रहा होता है और जैसे ही वो उस मास्क को छूता है ना, तो उसमें से उसे एक अजीब सा चिपचिपा सा पदार्थ लगता है और उसे डाउट होता है कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। वहीं जैसे ही नामसुन अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है, तो वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से दूर से ही देख लेती है कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है, जिससे कि काफी सारे लोग घायल भी हो चुके थे और बहुत सारे बच्चे ऊपर फंसे हुए थे। नामसुन अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करती है, जोर जोर से जंप मारती है और धीरे धीरे करके वो 5-6 बच्चों को बचा कर ले आती है। अब भी सुपरनेचुरल पावर तो होंग के पास भी थी और उसे भी इस बारे में पता लग जाता है और वो सारी गाड़ियों को एक एक करते हुए अपनी सुपर पावर से हटाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहाँ से निकालती है, जो कि ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जैसे ही फिर वो फायर बिल्डिंग के पास पहुंचती है, देखती है नामसुन को। नामसुन आग के अंदर जा रही थी, वो भी उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही अंदर जाती है तो नामसुन को बाहर आते हुए देखती है, जहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर ब्लास्ट हो जाता है और नामसुन बाहर निकल के गिरने लग जाती है। लेकिन मॉम तो मॉम होती है ना, और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। लिटरली गाइस, ये सीन देखकर मेरे तो आंखों में ही आंसू आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर माँ बेटी ने पहली बार एक दूसरे को 15 साल बाद देखा था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। नामसुन होंग को बोलती है कि इतने सालों तक वो मंगोलिया में अपने माँ बाबा के साथ में थी, जिन्होंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसे इतने प्यार से पाला। होंग तो उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होती है, साथ ही बोलती है कि जिसने भी अभी तक तुम्हारी छोटी सी भी हेल्प की है ना, मुझे उन सब का नंबर और एड्रेस लिख कर दो, मैं जाकर उन्हें खुद थैंक्स बोलूंगी। माँ और बाबा के लिए मंगोलिया में एक सुंदर सी बिल्डिंग बनवा दूंगी, जिससे कि उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। होंग नामसुन को बोलती है कि तुम तो पूरी मुझ पर गई हो और बिल्कुल मेरे जैसी ही हो। और बातों ही बातों में नामसुन के मुंह से निकल जाता है भूतनी के।
जिसे फिर बॉन्ग उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं होता है, और क्योंकि मैं भी बहुत सारी गाली देती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी ये वाली आदत तुम्हें ना लगे। दोनों के बीच में हंसी मजाक चलने लगता है, जिसके बाद होंग सीधा नाम सुन के उन होमलेस वाले दोस्तों से जाकर मिलती है और उन्हें थैंक्स बोलती है कि उन्होंने नाम सुन का साथ दिया और साथ ही उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती है, जिसे देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था और अचानक से इतने सारे पैसे जो आ गए थे उनके पास। नाम सुन के घर पहुंचते ही नानी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत सारा प्यार भी देने लगती है, जहाँ पर डैड और उसका मोटा भाई भी पहुंच जाता है और दोनों को देखकर वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। डैड उसे बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें पहले ही देख के समझ चुका था कि तुम ही मेरी बेटी हो सकती हो और वाजा मेरी बेटी नहीं है। हिसेक यहाँ पर इस मास्क को पुलिस स्टेशन में ले आया था और सब उसे घूर घूर कर देखने लग जाते हैं और उन्हें तो यही लग रहा था कि इसमें तो ड्रग्स हो ही नहीं सकते हैं। सीनियर ऑफिसर फटाक से ओर से उठाकर चखने लग जाता है तो हिसेक उसे डांटते हुए बोलता है कि आप जानते भी हो कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और उसे उल्टी करने को बोलता है और साथ ही उसे काफी डांट भी रहा होता है जैसे कि वही उसका सीनियर हो। यहाँ पर नानी अपने 40 साल के बेटे यानी कि नाम सुन के मामा को डॉक्टर्स के पास लेकर घूम रही होती है और उन्हें बोलती है कि हमारी फैमिली की फीमेल्स ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और उनमें एक अजीब सी शक्ति होती है, लेकिन हमारी फैमिली के जो मेल होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। जैसे कि आप मेरे बेटे को ही देख लो, जो कि अभी 40 साल का हो चुका है और एकदम ज़ॉम्बी की तरह ही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रास्ते में जाते हुए वो तो इतना थक जाता है कि उसकी मॉम उसको अपने शोल्डर पर टांग कर लेकर जा रही होती है और सब लोग देखकर उसे हंसने लग जाते हैं। वही नाम सुन अपनी पूरी फैमिली के साथ में फाइनली लंच कर रही होती है, जिसमें उसके मॉम डैड के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो खैर चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी सब काफी खुश होते हैं, साथ में सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में होंग को ड्रग्स से रिलेटेड एक न्यूज मिलती है और उसे ये पता चलता है कि डूगो कंपनी, जो कि एक कुरियर कंपनी है, वो चोरी छुपे ड्रग्स सप्लाई करती है। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि उसके सीईओ से तो वो पहले ही मिल चुकी है, यानी कि रायू से, और रायू यहाँ पर अपनी एक मस्त जबरदस्त स्पीच दे रहा होता है और साथ ही सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है। साथ ही बोलता है कि अब से हम ज्यादा से ज्यादा फीमेल स्टाफ को भी हायर करेंगे, यानी कि दोस्त उसका साफ मतलब नाम सुन से था, क्योंकि उसने उस दिन उसे एरोप्लेन को अपने सुपरनेचुरल पावर से रोकते हुए जो देख लिया था और वो जानता था कि वो भी शायद वहाँ पर किसी न किसी बहाने से तो जरूर आएगी। वाजा की हालत यहाँ बहुत ज्यादा खराब थी, वो तो पूरी तरह से सड़क पर ही आ चुकी थी और एक नकली आईडी बनाकर कहीं जॉब करने का सोचती है और लोगों से छुपती फिर रही थी, क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में जो पहुंच चुकी थी, यानी कि अब पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। साथ ही उसे रायू की कंपनी में फीमेल हायरिंग स्टाफ के बारे में पता चल जाता है, यानी कि वो वहीं पर छुपकर जॉब करने वाली है। यहाँ पर नाम सुन अपने होमलेस दोस्तों से मिलती है, जो कि होंग के पैसों से काफी ज्यादा अमीर हो गए थे और सब लोग काफी मस्ती भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग सीधा फिल्म सेट पर पहुंच जाते हैं और उसके दोस्त को तो उल्टा लटका के टार्जन के डायलॉग बुलवाए जा रहे थे, जो कि नाम सुन को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो उसे काफी टॉर्चर जो कर रहे थे। और वहीं पर नकली वाला टार्जन भी उसके दोस्त का काफी मजाक उड़ा रहा होता है, जिससे कि नाम सुन को काफी गुस्सा आता है। वो तो उसे मारना ही चाहती है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उसे रोक लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था दोस्तों। वही दूसरी तरफ होंग किसी को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पहुंची हुई होती है और उससे बोलती है कि तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलवाया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हिसेक उसे बोलता है कि फिलहाल तो मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ड्रग रिलेटेड केस पर काम कर रहा हूँ और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। होंग तो उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाती है कि हिसेक बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और मेहनती भी था, लेकिन फिर भी वो उसे पैसों का चेक जबरदस्ती दे रही होती है। जहाँ पर हिसेक की मॉम पहुंच जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो तो कुछ और ही समझ लेती है और हिसेक को मारने लग जाती है कि रोमांस और फ्लर्ट करने के लिए क्या तुम्हें मेरी ही उम्र की ये लेडी मिली है। और वो तो बेचारा समझा रहा होता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। होंग भी वो चेक छोड़कर नामसुन का सामान उठाकर ले जाती है स्टाइल में। वही जेल में हिसेक के पकड़े हुए उस ड्रग डीलर ने भी सुसाइड कर लिया था और ये जानकर तो हिसेक भी काफी शॉक हो जाता है कि उसके पास से भी वही ड्रग वाला मास्क मिला है। साथ ही बोलता है कि अब तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे अंडरकवर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर नामसुन की लुक पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा अमीर वाले कपड़े पहन लेती है और उसके बाल भी छोटे हो चुके थे, जो कि उसकी मॉम को तो काफी ज्यादा प्यारा लगता है। होंग के ये पूछते हैं कि क्या वो आगे जाकर कॉलेज पढ़ना चाहती है, लेकिन नामसुन बोलती है कि नहीं नहीं मॉम, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस लोगों की हेल्प करने में ही मजा आता है और मैं आगे वही करना चाहती हूँ। होंग उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं भी बस लोगों की हेल्प करने के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तभी उसके पास हिसेक की कॉल आती है, क्योंकि आज ये दोनों खाने पर जाने वाले थे
और नामसुन ने ही हिसेक को खाने पे बुलाया था। और ये जानकर तो मॉम काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारी डेट है। लेकिन नामसुन को तो डेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि डेट क्या होती है। रेस्टोरेंट में नामसुन को देखते ही हिसेक की तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसे बोलता है कि तुम तो आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। साथ ही उसे बोलता है कि एक ड्रग रिलेटेड केस के चक्कर में वो अब अंडर कवर होने वाला है। नामसुन के ये बोलने पर कि वो भी उसके साथ में जाना चाहती है और लोगों की हेल्प भी करना चाहती है, तो हिसेक उसे बोलता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसके बाद नामसुन फिर उसे अपनी पावर दिखाते हुए एक फॉग को उसके सामने मोड़ देती है। बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम तो ये बात जानते ही हो और इसलिए मेरा फायदा उठाओ। उसे के भी देखते ही देखते दोनों भेस बदल कर इंटरव्यू देने उसी कंपनी में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वाजा भी काम कर रही थी। पुलिस स्टेशन में यहाँ पर सीनियर ऑफिसर की तो हालत ही खराब होने लग जाती है और वो पानी पे पानी पिए जा रहा था, क्योंकि दोस्तों आपको याद ही होगा कि भाई इन्होंने तो खतरनाक ड्रग्स को नमक की तरह चख लिया था। वही नानी के दिल में तो लड्डू तब फूटने लग जाते हैं जब वो अपने नाती यानी कि नामसुन के भाई को अपने हाथों का बनाया हुआ सूप देने के लिए पहुंचती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक हैंडसम ओल्ड मैन जो मिल जाते हैं जिन्होंने उनकी रेस्टोरेंट में अभी ज्वाइनिंग ली थी। लेकिन अपनी नानी का दिल तो उनके ऊपर पूरी तरह से आ चुका था। दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और काफी खुश लगते हैं। वही सामान लोडिंग के टाइम पर नामसुन की बहस अपने सीनियर से हो जाती है, क्योंकि उनका ये कहना था कि लड़कियों के अंदर दम नहीं होता और इसलिए नामसुन अपना सारा दम उनको दिखाने लग जाती है। सारे के सारे कंटेनर उठाकर एक के बाद एक ट्रक में रख रही होती है। हिसेक तो बेचारा सोच रहा होता है कि उनका भांडा कहीं ना फूट जाए इस पागल लड़की के चक्कर में। और उसका सीनियर भी देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन वाजा ने भी उन्हें वहाँ पर देख लिया था और वो नामसुन को देखते ही पहचान जाती है। रास्ते में जाते टाइम नामसुन अपनी तेज निगाहों वाली सुपर पावर से उस स्कैमर लेडी को देख लेती है जिसने कोरिया में आते ही नामसुन को लूट लिया था। और वो जाकर सीधा उससे अपने पैसे मांगने लग जाती है। लेकिन वो लेडी तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगी और पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो उससे काफी बहस कर रही होती है। नामसुन को काफी गुस्सा आता है और हिसेक उसके ऊपर उसे हाथ उठाने से रोक लेता है, इसलिए वो सीधा उसका पर्स लेकर दूर आसमान में फेंक देती है। ये देखते ही हिसेक तो काफी शॉक हो जाता है और उसे वही बेल वाली बात याद आ जाती है जब उसके सर पर घोड़े की घंटी आकर लगी थी टन से। स्कैमर लेडी का वो बैग सीधा मंगोलिया में पहुंच जाता है, जो कि एक लेडी को मिलता है। वो तो काफी खुश हो जाती है उसे देखकर। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम पर हमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन और डिटेक्टिव हिसेक दोनों के दोनों भेस बदल कर सीधा पहुंच जाते हैं लोकेशन पर ड्रग्स ढूंढने के लिए। और वो एकदम स्टाइल में शटर को खोल देती है और वही होंग सुपर वुमेन जो कि एकदम वंडर वुमेन के स्टाइल में अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं के लिए निकल जाती है। सो दोस्तों आगे की कहानी ना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे सारे पत्ते खुलने वाले हैं अपने विलन के। गुस्से की आग में तप रही वाजा नामसुन के साथ में आगे क्या करने वाली है, राय को जब नामसुन मिल जाएगी तो वो उसके साथ क्या करेगा और होंग कहाँ के लिए निकली है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो भाई कमेंट सेक्शन को ना भर दो यस और नेक्स्ट पार्ट लिखकर। साथ ही अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, वरना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कर दो कि सोच लेना।